हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेक्शन और क्लासेज में। दोस्तों 10th साइंस की लगभग 5 क्लासें पढ़ ली है। उसमें अपन जो लास्ट क्लास थी अपन ने न्यूमेरिकल किए थे, उसमें उदाहरण अपने 1 से लेके 12 तक कंप्लीटली अपन ने उदाहरण उस क्लास में किए और आपको समझ में भी आए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। आज अपन इसके जो बुक के पीछे के जो क्वेश्चन है, अभ्यास क्वेश्चन जिनको अपन बोलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो करने वाले हैं और उनमें अपन लगभग 1 या 2 क्लासों में कंप्लीट कर लेंगे। उन पर अपन 1-2 क्लास लगाएंगे केवल। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। अपनी जो क्लास है बहुत ही प्यारी रहने वाली है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्लास 10th साइंस। चैप्टर कौन सा है दोस्तों? ये 12वां है और इसका ये भाग कौन सा है दोस्तों? 6, छठा भाग है। और आज अपन इसमें करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न, प्रैक्टिस क्वेश्चन आज इसमें करने वाले हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं अपन आज फर्स्ट क्वेश्चन से ही। फर्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ अपन इसको सोल्व करेंगे और बहुत ही इजी वे में अपन इसको सोल्व करने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा गया है। बिल्कुल काट लिया। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया, अर्थात समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटा आर डैश अनुपात का मान क्या है? चलो अनुपात का मान अपन निकालेंगे। कोई प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध अपन को क्या दे रखा है? आर दे रखा है। इसको बराबर टुकड़ों में अपन बांटेंगे तो जो प्रतिरोध आएगा, नया प्रतिरोध 5 टुकड़ों का प्रतिरोध R/5, 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 R/5 हो गए 5। तुल्य प्रतिरोध कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। तो 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। 1/r डैश इक्वल टू 1 इसके r1 की वैल्यू है r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 हो गए 5। देखो दोस्तों, ये 5 ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी, ये सब बटा के बटा में। तो 1/r डैश इक्वल टू 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। 1/r डैश इक्वल टू r एलसीएम आया तो यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 हो जाएगा, अर्थात 1/r डैश इक्वल टू 25/r हो जाएगा। और r डैश की यदि अपन वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? r/25 हो जाएगा। अपन को अनुपात पूछा है दोस्तों r/r डैश का, तो r/r डैश की वैल्यू क्या है? r/25। इससे कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो r/r डैश की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? 25। तो अपना जो ऑप्शन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, ऑप्शनल, इनमें आंसर भी दे रखा है, तो ऑप्शन अपना डी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। कितना आ रहा है? 25। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलो बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन को क्या बोल रहे हैं मेरे मित्रों? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है तो दूसरे क्वेश्चन में विद्युत शक्ति P बराबर V गुणा I होता है, तो ये ऑप्शन में दे रखा है, ये तो हो नहीं सकता। ये तो करता है। इसको अपन थोड़ा चेंज करेंगे तो V को लिख सकते हैं अपन IR, एक I पहले से I²R, ये भी होता है। P बराबर V, तो ऐसे कि I को लिख सकते हैं अपन V/R, तो ये हो जाएगा V²/R, ये भी होता है। तो ये भी ऑप्शन में दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये तीनों तो नहीं हो सकते। फिर एक अपना बचता है कौन सा? बी, IR²।
जो बी अपना ऑप्शन है आई आर स्क्वायर, ये विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं होता है, तो ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन को बोल रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमांक 200 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो पहले अपन को दे रखा है V बराबर, तीसरे क्वेश्चन में V बराबर 220 वोल्ट और P बराबर 100 वाट, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों। तो पहले अपन इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि P बराबर होता है V गुणा I। P बराबर V, I की जगह पर लिख सकते हैं V अपॉन R, तो V को V से गुणा करेंगे V स्क्वायर अपॉन R। R की वैल्यू निकालेंगे तो V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। तो R बराबर V की वैल्यू है 220 गुणा 220 बटा में इसकी वैल्यू है 100। एक जीरो से एक जीरो, ये 2 जीरो कट गए। 22 को 22 से गुणा करना है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, इंटू 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 2 से, तो 4 8 4 484 ओम आ गया। अब अपन को इसमें क्या बोला है कि जब इसको 110 वोल्ट से अपन प्रचालित करेंगे तो शक्ति क्या होगी भाई? तो वोल्ट का मान हो गया 110 और आर बराबर 484 है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर। P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, तो P बराबर V की वैल्यू है 110 इंटू 110 बटा में 484। देखो P बराबर, इसको गुणा करेंगे 121 होता है और 2 जीरो और बटा 484। 484 का भाग देना है किसमें? 1210 में, तो लगभग कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 दूनी 8, 4 क्या वैसे 12 होता है लेकिन 84 भी है, तो 2 बार तो चला जाएगा। ठीक है, कितना बच गया? 1210 में अपन ने भाग दिया है किसका? 484 का 2 बार, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 के 2, 6 1 कैरी और 8 और 1 9, 968। 10 में से 8 गए तो बचेंगे 2, यहाँ पे कितना हो गया अपने पास? 0, फिर 10 में से ये बचेगा 4, फिर यहाँ पे कितना हो गया? 1, 11 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 2। ये हो गया अपने पास ये। यहाँ पे अपन 1 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो और बच रहा है अपना भी। अब इसमें अपन भाग करेंगे तो 484 को अपन लगभग 5 से गुणा करते हैं, तो 4 पंजे 20, 2 40 और 2 42, 4 4 पंजे 20 और 24, तो 2420 आ रहा है, तो लगभग कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो कितना आ जाएगा? ये 25 वाट। ऑप्शन कौन सा सही है अपना दोस्तों? ऑप्शन अपना सही है डी। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, 25 वाट आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन ने किया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही प्यारा आपको लग रहा होगा। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अपन बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है अपन को? 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, बिल्कुल मान लिया। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, ठीक है, फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? उत्पन्न जो ऊष्माएं है उनका अनुपात अपन को निकालना है दोस्तों। चलो सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 ही है। तो देखो 2 चालक तार है, 2 है ना, कितने हैं? 2। तो पहले अपने पास श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? RS बराबर R प्लस R, तो RS बराबर 2R। समांतर क्रम, पार्श्व क्रम जिसे बोलते हैं, में कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R। 1/RP बराबर R1 प्लस 1, तो 1/RP बराबर 2/R और RP बराबर R/2 हो जाएगा। ये तो हो गया प्रतिरोध। अब ऊष्माओं का अनुपात निकालना है, तो श्रेणी क्रम HS, समांतर क्रम HP बराबर, सूत्र क्या होता है?
वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये तो या लगा दो क्योंकि सूत्र होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। या तो ये लगा दो या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई को वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, एक कट जाएगा तो वी स्क्वायर आर इंटू टी, ये भी हो सकता है। तो वी स्क्वायर आर एस इंटू टी बटा वी स्क्वायर आर पी इंटू टी लिख सकते हैं अपन। वी स्क्वायर टी से वी स्क्वायर कट गया, ये बटा के बटा में ऊपर जाएगा तो एच एस अपॉन एच पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी अपॉन आर एस। वैल्यू कितनी है, एच एस अपॉन एच पी इक्वल टू आर पी की वैल्यू अपने पास कितनी है, आर बाई टू, और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, टू आर। तो आर से आर ये टू अपॉन में आ जाएगा तो एच एस अपॉन एच पी बराबर 1/4 हो जाएगा। तो एच एस अपॉन एच पी की वैल्यू आ गई 1/4, 1:4। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों? सी ऑप्शन अपना सही है, 1:4 अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कैसे भी सोल्व कर लो, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अपन को क्या बोलता है दोस्तों, सुनते हैं इसकी बात। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो भैया कोई भी उपकरण हो, यदि उसका विभवांतर वोल्टेज मापना है, पोटेंशियल मापना है, तो हमेशा जो वोल्टमीटर होता है उसको समांतर क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम, जिसको अपन बोलते हैं पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर क्रम। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन था दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन था? 5वां, लिखना भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे दुगने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्यास दे रखा है अपन को 0.5 mm, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी भैया? 0.5/2 mm या फिर 0.5/2 इंटू 10 की घात -3 मीटर। उसके बाद अपन को रो का मान दे रखा है 1.6 इंटू 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। आर का मान अपन को दे रखा है 10 ओम, और अपन को पूछी है लंबाई। चलो बात करते हैं। रो बराबर या आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटा में, ये इधर, तो आर इंटू ए बटा रो बराबर क्या बचेगा? एल। तो एल बराबर आर ए अपॉन रो। एल बराबर आर अपॉन रो इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट वर्ती होता है। तो एल बराबर 10/1.6 इंटू 10 की घात -8 इंटू 3.14 इंटू, इसका मान अपन को दे रखा है 0.5/2 इंटू 10 की घात -3 इंटू 0.5/2 इंटू 10 की घात -3। चलो दोस्तों इसको अपन सोल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो, 2 से अपन इसको उड़ा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अपन यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, 10 की घात 2। इसका पॉइंट हटाएंगे बाद में, इसका भी हटाएंगे बाद में हटाएंगे, तो 2 एकम 2, कितना बच गया? 1, 5 बार कितना बच गया? 157 हो जाएगा। इस 2 से ये 10 उड़ जाएगा 5 बार। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद नीचे तो अपने पास कुछ नहीं बचा, ऊपर 5, 5 और 5, इस पॉइंट को हटाया, इस पॉइंट को हटाया, नीचे 2 0 अपन ने यहाँ पे ठोक दी। समझ में आ रहा है?
5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, तो 125 इंटू 157 बटा में अपने पास दे रखा है 16, क्योंकि इस पॉइंट को उठाएंगे ऊपर 1 0 अपन यहाँ पे लगा देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब अपन 10 की घात को सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो देखो 10 की घात को सोल्व करेंगे तो क्या क्या अपने पास आ रहा है, -3 और -3 कितना हो गया, -6। ये एक ऊपर जाएगा तो माइनस तो जाएगा 7, ये ऊपर जाएगा ये भी हो जाएगा -9, और ये ऊपर जाएगा ये हो जाएगा प्लस का, तो 9 में से 8 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 1 बचेगा। किसका बचेगा, वो माइनस का, तो 10 की घात -1। इसको अपन वापस से नीचे ले आएंगे या फिर ऊपर ही पड़ा रहने तो इसको यहाँ पे इनको गुणा करेंगे अपन, 125 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 157 से, तो बहुत ही प्यारे तरीके से अपन गुणा कर लेंगे। देखो यहाँ पे कर लेते हैं 125 इंटू 157, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को इससे करेंगे 35, 3, 7 को 2 बार 14, 14 और 3 17, 1, 7 और 1 8, फिर 25 2, 10 और 2 12, 1 5 और 1 6, फिर इसको करेंगे 5 2 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 और 5 12 का 2, 1 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16, 1 6 और 2 8 और 1 9 और 1 कितना आ जाएगा, ये 19 62 5, 19 625 आ जाएगा। ये 19 625 बटा में क्या है 16 इंटू 10 की घात -1, 16 से डिवाइड करना है दोस्तों, तो L बराबर 16 एकम 16, कितने बच गए 3, यहाँ पे 36 हो गया, 16 दूना 32 कितने हो गए यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 16 दूना 32 कितना हो गया यहाँ पे 8 और 2 10, 10 यहाँ पे आ जाएगा 105, और 16 6 बार 96, ठीक है, कितने बच गए 4 और 5 9 बच गए, 9 में जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा 90, 5 बार 80, 10 बच गया, रहने दो अब, ठीक है। ऊपर क्या है 10 की घात -1, अब इस पॉइंट को अपन इधर लाएंगे तो ये पॉइंट आएगा 1 बार 2 बार 3 बार, तो L बराबर 1.22 इंटू 10 की घात 3, घात यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी अपन को प्लस, तो -1 + 3, क्योंकि राशि छोटी और तो घात प्लस होती है दोस्तों ना, पहले राशि 1226 थी, अब 1.22 ही रह गई, तो यहाँ पे L बराबर आ जाएगा 1.22 इंटू 10 की घात 2 मीटर। तो ये अपने पास उसकी क्या आ जाएगी, तार की लंबाई आ जाएगी। अब बोला क्या है अपन को, यदि इससे दुगने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। अब व्यास को अपन दुगना कर रहे हैं तो प्रतिरोध में क्या अंतर आ जाएगा वो अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो प्रतिरोध में अंतर पूछ रहे हैं ना, तो R बराबर होता है रो L/A, R बराबर होता है रो L और इसकी होती है πr², ठीक है। अब पाई इस R की जगह अपन लिख सकते हैं D/2, तो R बराबर रो L पाई। देखो दोस्तों यहाँ पे अपन ने क्या किया, इस व्यास को आधा कर दिया है, यानी कि त्रिज्या की जगह, या फिर अपन इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ से, ये तो अपना फॉर्मूला है ही, तो यहाँ पे व्यास को अपन दुगना करेंगे तो त्रिज्या का मान कितना होगा, तो त्रिज्या का मान देखो D बराबर अपन कर रहे हैं 2 इंटू 0.5 mm, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2.D/2 होता है, तो 2 इंटू 0.5 बटा 2 mm, तो ये कट जाएगा और 0.5 mm क्या बचेगा, त्रिज्या का मान बचेगा, अर्थात 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब हम लोग को प्रतिरोध निकालना है दोस्तों, तो प्रतिरोध अपन निकालेंगे तो क्या होगा, ये अपना सूत्र था, ये अपन यहाँ पे पुट करेंगे, देखो तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, R बराबर रो का मान कितना है अपना 1.6 इंटू 10 की घात -8 इंटू L का मान अपना कितना आ गया 1.22 इंटू 10 की घात 2, ठीक है, बटा में क्या है πr², तो पाई 3.14 इंटू R का मान कितना है 0.5 इंटू 10 की घात -3 और इंटू 0.5 इंटू 10 की घात -3, ठीक है दोस्तों। तो इस पूरे सिस्टम को अपन सोल्व करेंगे, अपने पास
तो r बराबर, देखो यहाँ से क्या क्या हो सकता है, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 1 0 लगेगा, समझना बात को, इसको हटाएंगे ऊपर 2 0 लगेंगे, इसको हटाएंगे 1 और 1 2, तो 4 0 पूरी लग जाएगी। यहाँ पे इसको अपन 2 से और इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 और लग जाएगी, तो यहाँ पे टोटल 3 0 हो जाएगी। समझ में आ गया। अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, 2 से थोड़ा छोटा कर रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा 157, ये हो जाएगा अपने पास 6 और यहाँ पे आ जाएगा 61 हो जाएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, देखो ऊपर तो अपने पास 61 16 इंटू 61 बचेगा और नीचे 157 इंटू 25 बचेगा इंटू 10 की घात -8, 2 4 6 और माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस का, 6 और 3 9, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 और 3 11, तो 12 और ये 11 गया तो 1 बचेगा अपने पास, ठीक है दोस्तों। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, ये जो अपने पास सिस्टमेटिक तरीका है और इसका अपन आंसर निकालते हैं दोस्तों। तो या तो इसको अपन सोल्व कर लो ऐसे कैसे, या फिर इसको अपन क्या कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे तरीका बताया था आपको कि जो अपन प्रतिरोध को करेंगे क्या, जब उसकी लंबाई को अपन करते हैं दुगुना, व्यास को दुगुना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध 4 गुना कम हो जाएगा। दुगुना कम करने का मतलब 4 गुना कम, क्योंकि आर का स्क्वायर करेंगे। तो डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आर बराबर, या तो अपने पास इससे लिख सकते हैं कि 1/r 1/4r हो जाएगा ये, या आप सोल्व करके आंसर निकाल लो। और पहले का प्रतिरोध आर था, आपका प्रतिरोध ये आएगा। तो कैसे भी करके अपन एक जुगाड़ बिठा सकते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना है। देखो इसका शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ, वैल्यू न रख कर की भी, आर बराबर रो एल अपॉन ए, आर बराबर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर बराबर रो एल पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, पहले ये था। आर डैश की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डी के बराबर ही त्रिज्या हो जाएगी, डी स्क्वायर, केवल इतना सा। अब इसको अपन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर डैश अपॉन आर बराबर, आर डैश की वैल्यू रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर और इसकी वैल्यू है रो एल अपॉन पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो क्या अपने पास आएगा, रो से रो कट जाएगा, एल से एल, पाई से पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास बचेगा यहाँ पे आर डैश अपॉन आर बराबर डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, आर डैश अपॉन आर बराबर 1/4। तो ये वैल्यू अपने पास यहाँ पे मैंने रख दी। तो कैसे भी अपन कर सकते हैं, वैल्यू रखकर भी अपन सोल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट सिस्टमेटिक तरीके से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। 7 की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अपन को क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 अपन को बोल रहा है दोस्तों, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उसमें प्रवाहित विद्युत धाराओं के I के संगत मान आगे दिए गए हैं। V और I के बीच ग्राफ खींचकर प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलो अपन को वैल्यू दे रखी है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या दे रखी है। जो I है वो एम्पियर में है और उसकी वैल्यू अपने पास है 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और V जो वोल्ट में है उसकी वैल्यू 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 और 13.2। तो ग्राफ अपन को बनाना है दोस्तों, इधर अपन V ले लेते हैं, इधर अपन I ले लेते हैं, ये अपना 0 मूल बिंदु हो गया। अब पैमाना तो अपन कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि इनमें 0.1, 0.6, 0.6, तो ये 1 2 3 4 5 6 और इधर अपन ले 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। तो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 1.0, फिर उसके बाद में 2.0, फिर यहाँ पे 3.0, ठीक है। तो ग्राफ को एक तरीके से अपन बनाएंगे, देखो वैल्यू बिल्कुल इक्वली पुट करेंगे अपन। मैं आपको बता दूं 0, 0.5, फिर यहाँ पे 1.0, फिर यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2.0, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 3.0, यहाँ पे 3.5,
ठीक है, और यहाँ पे 4.0 लास्ट में जाते जाते। इधर अपने पास है 0.8, 1.6, 2.4, 3.2, यानी कि 0.8 के सेगमेंट में अपन ने ले लिया इधर। अब अपन ग्राफ बनाएंगे तो देखो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.6, तो 0.5, 0.6 यहाँ पे मिल रहा है अपन को। फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3.4, तो 3.2 और 3.4 यहाँ पे, तो ये 1 और 3.4 यहाँ पे थोड़ा बहुत आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 और ये 6.7, तो ये रहा अपना 2 और ये 6.7, कुछ इस टाइप से इधर जाएगा ये। तो इन सबको अपन यूं मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये ग्राफ अपना यूं बनता दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपना क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। अब अपन को प्रतिरोध निकालना है, तो R बराबर होता है V/I। तो R बराबर V का मान अपने पास है 1.6 और I का मान है 0.5। पॉइंट से पॉइंट इसको अपन उड़ाएंगे तो ये जाएगा 3 बार, 15, 1 बच गया, 0.10 और 10 में 2 बार, तो 3.2 अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। 3.2 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, लगभग अगर अपन इस तरीके से निकालेंगे, या फिर अपने पास एक तरीका और है, वो तरीका अपन को क्या बोलता है, देखो समझना उस बात को। यहां से ये विभवांतर है, तो 3.4 में से 1.6 माइनस करना है, तो क्या बचेगा, 14 में 6 गए तो 8 पॉइंट, यहाँ पे 2.8, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0.5 का, तो 0.5 लगा दो, ये पॉइंट से पॉइंट ही जाएगा, तो 3.2 अपना क्या आ जाएगा आंसर। कैसे भी कर लो, डिफरेंस निकाल के कर लो या डायरेक्ट कर लो, V/I तो होता है अपना। यहां से निकालेंगे तो 3.4 आ जाएगा, यहां से निकालेंगे तो देखो 6.7/2.0, पॉइंट से पॉइंट 2 से ये उड़ेगा कितने बार, 3 टाइम, ये जाएगा नहीं 3 टाइम। ठीक है, तो ये भी इतना आएगा लगभग 3.3, तो एवरेज में 3.2 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अपन बढ़ते हैं, और 8वां क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 11 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। बिल्कुल प्रतिरोध अपन को निकालना है। V का मान अपन को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, V बराबर 11 वोल्ट, और I बराबर अपन को दे रखा है I का मान है 2.5 मिली एम्पियर, अर्थात 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो R बराबर होता है V/I, तो R बराबर V का मान 11/2.5 इंटू 10⁻³ इस 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा ये, तो R बराबर 11 इंटू 10⁻³ तो R बराबर 11, ये 3 जीरो यहाँ पे लग जाएगी, 11,000, 2.5 इसको हटाएंगे 1 जीरो और लग जाएगा। 25 से इसको काटेंगे अपन तो ये कटेगा 25 चौक 100, कितना बच गया 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 25 चौक 100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 4, देखो 1 मिनट, अपने पास कितना हो गया, ये 3 जीरो तो इसके लग गए, 1 पॉइंट का और लग गया, तो 11 लगभग 4400, 4 बार जाएगा ये, एक बार 4 बार, फिर यहाँ पे फिर 4 बार, फिर 2 जीरो, तो 4400 लिख दो। या फिर यहाँ पे राशि बहुत बड़ी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R बराबर पॉइंट यहाँ पे, तो 44 इंटू 10⁻², इन दो को 2 जीरो में लिख सकते हैं, पॉइंट यहाँ पे तो एक यहाँ पे, तो R बराबर हो जाएगा अपना 4.4 इंटू 10⁻³ और R बराबर 4.4 10⁻³ को बोलते हैं किलो, और ये हो जाएगा ओम, किलो ओम। या फिर ये आंसर हो सकता है, या फिर ये आंसर हो सकता है, या फिर ये आंसर हो सकता है, जो भी अच्छा लगे वो आंसर अपना है। लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या बोलते हैं कि 10 से छोटा आंसर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलो
आज के लिए अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपन 8 तक कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे बहुत जल्द।